लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल मंच से लाखों लोगों के सामने झोली फैलाकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भीख मांगने लगती है और रोने लगती है। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि रितु जायसवाल का टिकट कट गया, जिसके बाद उन्होंने परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। और नॉमिनेशन करने के बाद वह राजद की बागी उम्मीदवार की तरह गरजने लगती है। गरजने के बाद अचानक वह फफक फफक कर रोने लगती है, झोली फैलाकर लालू प्रसाद यादव से भीख मांगने लगती है। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल करोड़ों रुपया लेकर अपने कई टिकट को बेच चुकी है। आज से कुछ दिनों पहले भी एक पूर्व विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ था, जब वह कपड़ा फाड़कर लालू आवास के बाहर रोते हुए, सर पीटते हुए दिखाई दिए थे। और उन्होंने संजय यादव पर, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव के सलाहकार कहे जाते हैं, उन पर 2 करोड़ 70 लाख रुपया टिकट के लिए लेने का आरोप लगा दिया था। फिलहाल आप रितु जायसवाल का ये बयान सुनिए। गद्दारी का समर्थन वापिस दे दीजिए। मैं झोली फैला ही बोलती लालू जी, मैं झोली फैला ही बोलती हूँ, तो तेजस्वी जी मुझे परिहार दे दीजिए। मैं परिहार के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं मेरे लोग, परिहार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने 10 साल में परिहार को जिया है। जब बाढ़ आया था, मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी, उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला, यहाँ के लोग सब ठगे गए हैं। न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। कोरोना आया तब भी मैंने देखा, न जीता हुआ आया, न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा, सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे, जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है। इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक
साल लोगों ने गायत्री देवी जी के भी कार्यकाल को देख लिया और उसके 10 साल रामचंद्र पूर्वे जी के भी कार्यकाल को देख लिया। तो लोगों ने दोनों परिवार को देख लिया है। यहाँ की जनता दोनों परिवार से दुखी है, त्रस्त लेकिन क्या बुरा लगा टिकट कट आपका? आप लोकसभा भी लड़ी थी, विधानसभा भी बहुत क्लोज मार्जिन से आप विधानसभा हारी थी, बहुत क्लोज मार्जिन से लोकसभा, आपकी आंखों में आंसू थे। कटना बुरा नहीं लगा। टिकट कट करके अगर ये किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को दे देती, जो यहाँ पे कई जमीनी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए थे, नाम ले लूँ तो यहाँ पे गौहर समी साहब लगे हुए थे, कैलाश यादव जी लगे हुए थे, संजय प्रमुख जी लगे हुए थे, तमाम लोग जो है सो यहाँ पे लगे हुए थे, शिवचंद्र मंडल जी लगे हुए थे, तमाम लोग यहाँ से जो है वो लगे हुए थे, कई ऐसे सारे कार्यकर्ता जो है। तो किसी भी जमीनी कार्यकर्ता आंखों से आंसू क्यों निकलता है? मैंने कहा ना, मैं परिहार से दूर और परिहार मुझसे दूर नहीं रह सकता। हम जिस्म शरीर और आत्मा बन चुके हैं, समाहित हो चुके हैं। मैंने एक एक दुख दर्द और तकलीफ में मैं यहाँ पे, आप जब ये बात करें तो फिर भावुक हो रही हैं आप। तो मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं अभी भी कहती हूँ कि मैं अभी भी 2 दिन का वक्त है। मैं कहती हूँ कि आप परिहार की जनता का दिल नहीं तोड़े, पर आप बोल दें उनको कि वो नॉमिनेशन वापस ले ले और रितु जायसवाल को राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार बना दे। अभी भी वक्त है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, यहाँ की जनता के दिल को तोड़ के आप गलत कर रहे हैं। अब देखिए ये हुजूम, ये भीड़, ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के हैं, लेकिन आज वो मेरे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। आपकी आंखों में फिर आंसू आ गए। लालू जी से भी आपने कहा था कि मैं अभी भी मांगती हूँ कि समर्थन दे मुझे। मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी 2 दिन का समय है। वो कह दे कि अपना समर्थन तुम वापस ले लो, चुनाव नहीं निकाल पाओगी और फिर से परिहार को वही झेलना पड़ेगा जो 15 साल की विधायक है, कि उनसे तो परिहार नहीं निकल सकता, कतई नहीं निकल सकता। कारण मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं निकल सकता। परिसीमन के मामले को लेकर के मैं बता चुकी हूँ कि नहीं निकल सकता। वो वही निकाल सकता है जो जातीय समीकरण से अलग जिसकी छवि हो, जो हर सुख दुख में जनता के साथ 5 सालों में 10 सालों में खड़ा रहा हो। ये चीज जनता को यहाँ की मुझ में दिखती है। जनता ने आपको भरोसा दिया है कि आपको चुनाव जितवा देंगे? जनता अपने आप को रितु जायसवाल मान रही है। वो खुद को जिताने के लिए तत्पर है, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। उन्होंने 10 साल पहला भी देखा, रामचंद्र पूर्वे जी का भी देखा और 15 साल इनका भी देखा। ये त्रस्त जनता एक नए उम्मीद के साथ मुझे देख रही है। उनको कोई, अब तो मुझे ऐसा लगता है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रितु जायसवाल का छाप क्या होगा। जी, अभी बहुत सारे लोगों की भीड़ है, आपको बाकायदा बहुत लोगों से मिलना होगा। मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि आखिरी बार आप लालू जी से क्या कहना चाहेंगे? आपने नामांकन भी भर दिया, आखिरी बार लालू जी से कोई अपील? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं शायद वो कहीं न कहीं से आपके अंदर में उस गलतफहमी को डाले, जिसकी वजह से मजबूर होकर के आपने एक गलत निर्णय लिया। तेजस्वी जी को अगर सीएम बनाना है तो आपको उस गलत निर्णय से बचना चाहिए था, दबाव वाले निर्णय से बचना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं से इस निर्णय के साथ बहुत भारी क्षति हुई है, इमेज की भी क्षति हुई है। मैं आज भी मैं जानती हूँ तेजस्वी जी के दिल को, वो आज भी मुझे एक अच्छी नेत्री मानते हैं, वो आज भी मेरी इज्जत करते हैं, वो आज भी मुझे चाहते थे कि मैं यहाँ से उम्मीदवार रहूं, लेकिन परिवार और परिवार के आसपास रह रहे लोगों के दबाव में उनको झुकना पड़ा। तेजस्वी जी को झुकना पड़ा, परिवार के दबाव में और परिवार के आसपास के लोगों में रह रहे लोगों के दबाव में झुकना पड़ा। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।